सभी लोग मंगलाचरण के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारे साथ महामंत्र का स्मरण करेंगे। नमो अरिहंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसामूढं हे सो पंचनमो यारो सवे पावपणाशिणो मंगलाडं चा स्ववेसिं परमं हवै मंगलम्। बोलिए त्रिकालवेदी नवदेवताओं की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्यपाद आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, वात्सल्य भारती श्री आचार्य वर्धमान साहब जी महाराज की, सनावत की दीक्षित समस्त मुनिराजों की, परम पूज्य मुनिवर श्री विनम्र साहब जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निस्वार साहब जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष साहब जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मस्नेही बंधुओं, संसार में सबसे दुर्लभ चीज है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। तो जैसे मनुष्य के शरीर में 8 अंग होते हैं और सभी महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आपके हाथ से या शरीर से कोई एक हाथ निकाल दे या पैर निकाल दे या सिर या सीना या पीठ या पुट्ठा, कोई भी अवयव निष्क्रिय हो जाए, खराब हो जाए, कट जाए तो आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है, आपको जीवन जीने में कठिनाई आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। निःसंदिग्ध, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। निःसंदिग्ध अंग का मतलब है कि आपको भगवान के वचनों पर संदेह नहीं होना चाहिए। आपका ज्ञान बहुत कम है, आपकी इंद्रियां बहुत सीमित विषय को ग्रहण करती हैं, इसलिए भगवान के वचनों में संदेह नहीं करो। उन्होंने जो देखा है वो हमें मान्य होना चाहिए। निःकांक्षित अंग का मतलब है कि हमें धर्म के बदले में, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के बदले में कोई सांसारिक भोगोपभोग की आकांक्षा नहीं होना, विषयों की सामग्री की इच्छा नहीं होना। और निर्विचिकित्सा का मतलब है कि धर्मात्माओं के शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है तो उनकी सेवा करने से पीछे नहीं हटना, गिलानी नहीं करना। अमूढ़ दृष्टि का मतलब है कि हमें सच्चे देवसास गुरु का स्वरूप मालूम होना चाहिए, 7 तत्वों का स्वरूप मता होना चाहिए। अगर हम देखा देखी करते हैं तो हमारे पास अमूढ़ दृष्टि अंग नहीं हो सकता। 5वां उपगुण अंग है धर्मात्माओं की दोषों को छुपाना, उसे ही व्यक्तिगत प्रेम से बता करके दूर करवाने की कोशिश करना, स्थितिकरण है। और जब हृदय में वात्सल्य होता है तभी हम सामने वाले के दोषों को छुपाते हैं
उसका स्थितिकरण करते हैं, तब हमारा वात्सल्य माना जाता है। आज हम उसी वात्सल्य की चर्चा करने जा रहे हैं आपसे, जिसे आप अपनी भाषा में प्रेम भी कह सकते हैं, स्नेह भी कह सकते हैं, आत्मीयता भी कह सकते हैं, सहयोग का भाव भी कह सकते हैं। समंत भद्र महाराज ने रत्नगंज सावकाचार में वात्सल्य की परिभाषा लिखी है। स्वायुत्थान प्रति सद्भाव सनाथापेत कई तवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यम अविलप्यते। जो अपना यूथ है, यूथ का अर्थ समूह होता है। अपना समूह मतलब जिन सच्चे देवशास्त्र गुरु को हम मानते हैं, उन्हीं सच्चे देवशास्त्र गुरु को सामने वाला मानता है, तो वो हमारा साधर्मी है। साधर्मी में कोई कद नहीं देखा जाता, रूप नहीं देखा जाता। ये गोत्र या जो उपगोत्र होते हैं वो नहीं देखे जाते। केवल सच्चे देवशास्त्र गुरु के उपासक होना चाहिए, वो साधर्मी माने जाते हैं। 3 नहीं, 2 नहीं, 1 नहीं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो अकेले शास्त्र को मानते, भगवान को नहीं मानते, वेदी में शास्त्र ही रखते। कुछ ऐसे हैं जो केवल गुरु को ही मानते, ना शास्त्र मानते हैं ना देव को मानते। कुछ ऐसे हैं जो केवल देव को ही मानते हैं, ना शास्त्र मानते ना गुरु मानते। कुछ ऐसे जो 2 को मानते हैं, देव और शास्त्र को, और गुरु को तो केवल नाम से कहते हैं, हाँ उनको पूर्वाचार्यों को मानते हैं, जबकि शास्त्र में साक्षात लिखा है गुरु की परिभाषा स्वरूप वीतरागी और सरागी 2 प्रकार के गुरु होते हैं। इसके बाद भी नहीं मानते, वे साधर्मी नहीं हो सकते। तीनों को मानने वाले साधर्मी कहलाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में क्या है, सम्यक दर्शन की परिभाषा ही है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करना मोक्ष मार्ग है। इससे कम नहीं चलेगा। ये शास्त्रों में लिखा है, यदि नहीं लिखा होता तो मोक्ष मार्ग समझ वर्तमान में बंद हो जाता, या तो कोई साधु होते ही नहीं, यदि हैं तो वे आगम विरोध चल रहे, किसी को भी नहीं मानना चाहिए। उन चलने वालों को तो कपड़े पहना देने चाहिए और जेल भेज देना चाहिए। तुम इतना गलत कर रहे हो, जब होते ही नहीं पंचम काल में साधु, तो तुम नग्न घूम रहे हो समाज में, नगर शहर में, तुम्हें किसने अधिकार दिया? तुम नहीं घूम सकते। इनको जेल में डाल देना चाहिए, हथकड़ी पहना के, कपड़े पहना करके। और अगर होते हैं, शास्त्र कह रहे हैं, हम दिखाने के लिए तैयार हैं सारा स्वरूप। उनकी रेंज क्या है, कहां से कहां तक साधुओं की भूमिका हो सकती है। कोई साधु बना है नरक निगोज में जाने के लिए थोड़ी बना है, वो आत्म कल्याण करने के लिए बना है। और केवल दिखा नहीं रहा है, भगवान की वाणी भी दिखा रहा है, देखो हम जैसे हैं ये लिखा है इस शास्त्र में, आप देखो नहीं तो आपकी गलती है, आप नहीं मानो तो आपकी गलती है। तो तन मन धन से सहयोग करने का भाव सधर्मियों के लिए होना चाहिए। वात्सल्य का बाना जघन्यतम नादान को भी मौन बना देता है। हमारा एक धर्म इतना विशाल है, इतना उदार है, इतना महान है कि उसमें सबके कल्याण की बात कही गई है। छोटे छोटे दृष्टांतों के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। एक कुछ समय पहले की घटना है फलटन की। हुआ ऐसा कि एक व्रती परिवार था, लेकिन आप सबको मालूम होना चाहिए
कि संगति के कारण मनुष्य सुधरता है और कुसंगति के कारण मनुष्य बिगड़ता है। इसलिए आप सबका कर्तव्य है कि स्वयं की संगति भी ठीक करें, अपने बच्चों की संगति भी ठीक होनी चाहिए। यदि गति सुधारनी है तो मति सुधारो, और मति सुधारनी है तो संगति सुधारो। तो हुआ ऐसा कि वो लड़का कुसंगति में पड़ गया और वो बेश्या के यहाँ रहने लगा। उसके पिताजी व्रती है और वो लड़का बेश्या के रह रहा है। घर की संपत्ति उसने बुला बुला करके नष्ट कर दी, सब दे दी उसको। 10 साल हो गए। कितने साल? 10 साल हो गए उसको बेश्या के रहते हुए। घर में किसी बच्चे की शादी होनी थी। पिताजी ने अपने एक लड़के से कहा कि जाओ तुम अपने बड़े भाई को भी निमंत्रण दे के आओ। छोटा भाई कहता उसके यहाँ जाएंगे जो बेश्या क्या रह रहा है, जिसने हमारे कुल को कलंकित कर दिया, हमारे यश को नष्ट कर दिया, हमारे धन को बर्बाद कर दिया, और हम उसको जाएंगे निमंत्रण देने। कोशिश की उस लड़के ने, छोटे भाई ने मना किया, हम नहीं जाएंगे। लेकिन पिताजी ने कहा, समझाया, नहीं बेटे, शादी के मौके पर तुम अपने बड़े भाई को नहीं बुलाओगे, ये अच्छा नहीं माना जाएगा। तुमको मेरी आज्ञा माननी है, जाओ उसको निमंत्रण दे के आओ। अब पिताजी के दबाव प्रभाव के कारण वो गया। छोटा भाई कुछ शब्द लिखे, पत्र बना और उसको दे करके अगर लो शादी है, आना हो तो आ जाना। छोटे भाई ने ऐसा बोला, दे के आ गया। वो काहे को आने वाला था? जब जिस दिन बारात जानी थी, पिताजी ने पूछा, क्यों तुम अपने बड़ा भाई को निमंत्रण देने नहीं गए थे? बोले हाँ, आपके कहने से दे आए थे। फिर आया नहीं? हाँ नहीं आए तो हम क्या करें? पिताजी स्वयं गए, आवाज लगाई नाम लेकर के। वो सो रहा था, उठा, ऊपर से ही झांका, उसने देखा पिताजी खड़े हैं। पिताजी ने प्यार से कहा, बेटे तुम्हारे छोटे भाई की शादी है, तुमको भी चलना है बारात में। वो तो बेचारा शर्मिंदा हो गया। मैं अपने आप को स्वयं अपराधी समझ रहा था। फिर भी पिताजी ने कहा कि तुम नहीं आओगे तब तक बारात नहीं जाएगी, जल्दी आओ। वो किसी तरह साहस करके आया। अब पिताजी ने उसको चावल दिए, द्रव्य दी, वो कहा चलो मंदिर ले गए, दर्शन किए। पिताजी ने अपने हाथ से केसर का तिलक लगाया उसे और घर लाए। घर आकर के बैठ के भोजन किए साथ में उसके। जब बारात चली गई, शादी होकर के वापिस आ गई, तो पिताजी ने कहा, आप बेटे देख लो तुम्हें जैसा करना हो। वो पिताजी के चरणों में गिर गया। बोला, पिताजी मैंने आपका यश कलंकित किया, अपमानित होना पड़ा, आपको धन बर्बाद कर दिया, नीचा देखना पड़ा, और इसके बाद भी आपने मुझे इतना वात्सल्य दिया। मैं आज से कान पकड़ता हूं, अब ऐसे गलत काम कभी नहीं करूंगा। और कहते हैं वो धीरे धीरे सुधरने लगा और कुछ ही समय में वो साधु बन गया, दिगंबर साधु। और बोहरा एक स्थान है, वहां पर उनकी समाधि बनी हुई है, निषिद्ध का चरण चिन्ह। बड़े बड़े साधु आज भी उस निषिद्ध के दर्शन करने जाते हैं।
तो आप देखिए, वात्सल्य का वाना जघन्यतम नादान को भी मौन बना देता है। परोपकार की वेदी पर चढ़ाया गया फल कभी निष्फल नहीं जाता। जो भजन प्यार में होता है वह भजन व्यापार में कहाँ होता है। आपने किसी को कोई चीज दी, बदले में कुछ ले लिया, इसमें कोई दम नहीं है। छोटी चीज हो या बड़ी, यदि आपने प्यार से दे दी और कुछ भी नहीं लिया तो वो चीज आपको कई गुनी ज्यादा मैं स्नेह और सम्मान की मिलेगी। तो जो चीज, जो वजन प्यार में होता है वह व्यापार में कहा। बंधु, हम लोगों का दिल इतना छोटा सा है कि कहाँ तो ये वात्सल्य अंग जिसके लिए आप पूजन में पढ़ते हैं, वत्सल अंग सदा जो धारे सुतीर्थंकर पद भी पावे। जिस वात्सल्य के बदले में तीर्थंकर पद मिलता है, हम लोगों का हृदय इतना छोटा सा है, हम कोई भी छोटी मोटी चीज, लाख 50 करोड़ की चीज होगी, हम नहीं दे पाते। सोचिए, वो तीर्थंकर पद का मूल्य है कि आपकी किसी वस्तु का मूल्य है। कहते हैं हर व्यक्ति प्रेम और सम्मान का भूखा होता है। ध्यान से सुनना, अपने हृदय की गागर से, अपने हृदय की गागर से इस प्यासे जगत को प्रेम का जल पिला दो, तुम सागर बन जाओगे। क्या? अपने हृदय की गागर से इस प्यासे जगत को प्रेम का जल पिला दो, तुम सागर बन जाओगे। हमारा हृदय बहुत संकुचित है, हमारी विचारधारा बहुत संकुचित है, हमारा सोच बहुत छोटा है। हमारा हृदय में यदि स्थान हो तो बाहर स्थान निकल आता है। एक बार ऐसा हुआ, एक राजा कहीं सैर करने गया होगा। अब वो दैवी योग से होता ऐसे ही है कि बहुत सारे लोग साथ होते हैं, लेकिन जब पाप का उदय आना होता है ना, सब किसी न किसी वजह से हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। वो जीव अकेले ही बचता है। वैसे सब साथ रहते हैं कि जैसे पाप का उदय आना होता है, सारी साधन सामग्री सहयोगी सब बिछुड़ जाते हैं। केवल एक शरीर रहता है कर्म भोगने के लिए, और कुछ भी पास और साथ नहीं होता। तो वो राजा बिछुड़ गया। अब यहां वहां भटकने लगा, उसको लगी प्यास। कहते हैं मरता क्या नहीं करता। यहां वहां देखा उसने, एक झोपड़ी दिखाई दी। सोचा कोई रहता होगा, चलो वहीं चलते हैं, पानी तो पिला ही देगा। वो उस झोपड़ी में गया। एक बाबा, छोटी सी कुटिया थी, उसमें एक खटिया थी, विश्राम कर रहा था, हाथ में माला लिए फेर रहा था। राजा ने आवाज लगाई, उसने अपनी खिड़की खोली, देखा राजा है, वेशभूषा से समझ में आ गया। आइए, पधारिए, बाबा की कुटिया में आपका स्वागत है। लेटा था, अब बैठ गया। उसने बिना कही राजा को पानी पिलाया, क्योंकि जो सज्जन लोग होते हैं उनके द्वार पर यदि शत्रु भी आए तो वो बैठने के लिए कहते हैं, चटाई देते हैं, मीठी वाणी से बोलते हैं, सम्मान करते हैं, और ज़्यादा कुछ ना हो तो पानी की तो अवश्य पूछ लेते हैं। चाय नाश्ता जैसी स्थिति परिस्थिति होती है तो ये सज्जनों के गुण हैं। पानी पिलाया, इतने में तेज आंधी, और आंधी के साथ पानी आ गया।
तो एक घोड़ा कहीं से, गधा बेचारा, जब तेज आंधी पानी आई तो वो भी कुछ सहारा आश्रय ढूंढने लगा, और उस कुटिया के पास जैसे आया तो बाबा ने कहा उठो, उठा, उस खटिया को बाहर निकाला और घोड़े को पकड़ के अंदर कर लिया। राजा कहते क्या करते हो? बोलता है राजन, ये साधु की कुटिया है, यहाँ पर तो गधों से भी मानसों जैसा व्यवहार किया जाता है। ये किसी रईस की कोठी बंगला नहीं है जहाँ मनुष्यों से भी गधों जैसा व्यवहार किया जाता है। आप सोचिए, ये कहानी मैंने बहुत पहले मुनि श्री पूज्य क्षमा साहब जी महाराज की प्रवचन में सुनी थी, बहुत प्यारी लगी, आज याद आ गई, हमने आप लोगों को सुनाई दी। क्या कहा उन्होंने? ये साधु की कुटिया है, यहाँ तो गधों से भी मनुष्यों जैसा व्यवहार किया जाता है। ये किसी रईस की बंगला कोठी नहीं है कि जहाँ मनुष्यों से भी गधों जैसा व्यवहार किया जाता है। शिक्षा लेने जैसी चीज़ है कि हृदय में स्थान होता है तो बाहर स्थान निकल आता है। एक खटिया का स्थान था, एक व्यक्ति लेट सकता था तो दो बैठ सकते हैं, दो बैठ सकते हैं तो चार खड़े हो सकते हैं। ये दया का परिणाम, ये वात्सल्य उससे ही उत्पन्न होता है। जहाँ दया होती है, करुणा होती है, आत्मीयता होती है, हृदय में वात्सल्य अंग होता है। आप इसको कभी मत भूलिएगा। वत्सल अंग सदा जो धारे सु तीर्थंकर प्रतिपा। तीर्थंकर पद बहुत बड़ा होता है। इस एक अंग के बदले में तीर्थंकर पद मिले तो तन मन धन सब कुछ चला जाए हमारा। हमको कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि आपको श्रद्धा है भगवान के वचनों पर, यदि आप करुणा हृदय वात्सल्य रखते हैं तो ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। व्यवहार में भी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं धर्म के मार्ग में ही केवल जो धर्मात्माओं का वेश धारण करने वाले हैं उन्हीं के साथ वात्सल्य किया जाता है, ऐसा नहीं। समाज में भी कुछ छोटी परिस्थिति वाले, कुछ बड़ी परिस्थिति वाले, उन्हीं से भी होता रहता है। सभी एक से नहीं होते, उनके साथ भी तन मन धन से सहयोग करना चाहिए, अनुकूलता जुटानी चाहिए। क्योंकि आप जब तक उनको अनुकूलता नहीं जुटाएंगे दुकान मकान आदि की, तब तक वो दर्शन पूजन पाठ कुछ कर नहीं पाएगा, स्वाध्याय कर नहीं पाएगा, उसका मन ही नहीं लगेगा। जब व्यवस्था हो खाने पीने रहने की तभी तो धर्म सुने पड़े आए। तो ये सब भी करना वात्सल्य है। एक छोटी सी घटना पंडित पन्नालाल जी साहित्य आचार्य ने सुनाई थी। वो एक बार इंदौर गए, उनका लड़का बीमार था तो हॉस्पिटल में भर्ती किया। उनको एक माचिस की जरूरत पड़ी तो एक दुकान पर गए, बोले भाई साहब माचिस दे दो। उन्होंने कहा कि दादाजी माचिस वो चौराहे पर एक दुकान है ना, वहीं मिलेगी। बोले आप सब दुकानदार हैं, माचिस नहीं बेचते क्या? बोले नहीं, हमारे यहाँ एक बाहर से व्यक्ति सज्जन आए थे, हमारे ही समाज के हैं, वो उनकी परिस्थिति कमजोर थी। हम लोगों ने सोचा यदि चंदा करके इनका सहयोग करेंगे तो इनको अंदर हीन भावना आएगी, लज्जा आएगी, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ऐसे चंदा करके इनका सहयोग नहीं करेंगे। आपस में सोचा कि एक आइटम हम नहीं बेचेंगे, माचिस एक केवल यही बेचेंगे, सब लोग इनसे खरीदेंगे, थोड़े समय में ये धनवान बन जाएंगे तो अपने आप में इनको आत्मगौरव रहेगा, आत्मसम्मान रहेगा और ये भी धर्म ध्यान कर सकेंगे। तो वही बेचते हैं माचिस। आप सोचिए वो व्यक्ति अकेला माचिस बेचेगा और पूरे मार्केट में जैन बंधु के यहाँ नहीं मिलेगी किसी के यहाँ, तो बहुत थोड़े समय में वो भी सबके बराबरी का हो जाएगा। ये भी वात्सल्य है। अब ये इसे ये ना सोचे कि ये तो व्यापार है, ये तो धंधा है, ये तो संसार है। नहीं, इसका संबंध वहाँ से जुड़ा है कि यदि वो व्यक्ति निराकुल हो पाएगा, मकान रोटी कपड़ा मकान से निश्चिंत हो पाएगा, संपन्न हो पाएगा, तभी वो दान पूजा आदि कर सकेगा, स्वाध्याय कर सकेगा, अन्यथा तो उसका मन ही नहीं लगेगा। बंधुओं, ये वात्सल्य बहुत व्यापक है। इसके लिए सागर जैसा दिल चाहिए, तभी तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। बंधुओं, तीर्थंकर वही बनते हैं। वो सुना था एक बार कि तीर्थंकर परमात्मा के शरीर का पूरा खून सफेद कलर का होता है।
सबकी शरीर में खून लाल होता है, उनके शरीर में खून सफेद क्यों होता है? तो पंडित पन्नालाल जी साहब ने बताया था कि जो व्यक्ति प्राणी मात्र के कल्याण की भावना करता है, जैसे माँ के गर्भ में बच्चा संतान आती है तो उसके प्रति माँ को करुणा, अत्यंत करुणा उत्पन्न होती है कि इसका अच्छी तरह से पालन पोषण हो जाए, जन्म हो जाए, तो उसके आंचल में सफेद दूध आता है। जब जो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना करता है तो उसके सारे शरीर में खून जैसे, दूध जैसा खून आता है। समझ में आए? एक प्राणी के प्रति करुणा आने पर माँ को आंचल में सफेद दूध आता है, और प्राणी मात्र के प्रति करुणा आने पर वो शरीर में सफेद खून होता है। तो बंधुओं, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे अंदर दिल की विशालता होनी चाहिए। जैन धर्म द्वादशांग वाणी बहुत उदार, विशाल, महान है। उसमें सबके उद्धार की, प्राणी मात्र के कल्याण की बात कही गई है, लेकिन हम लोगों का हृदय इतना संकुचित होता जा रहा है, हमारे हृदय में किसी को स्थान ही नहीं मिलता है। आप सोचिए, क्या ये सम्यक दर्शन इतना सस्ता हो सकता है जिसके अंदर इतनी सी दया भी नहीं है? हम यदि प्रेम चाहते हैं तो हमारा कर्तव्य कि हम प्रेम बांटना सीखें। आप जो दोगे वही तो मिलेगा, नफरत बांटोगे नफरत मिलेगी, ईर्ष्या करोगे ईर्ष्या मिलेगी, घृणा है, द्वेष है, वैर है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो भविजन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। आपने प्रेम का धागा तोड़ दिया, अब जोड़ेगा नहीं। जोड़ने की कोशिश करोगे तो गांठ तो पड़ ही जाएगी। आपको कैंची का काम नहीं करना है, सुई और धागे का काम करना है। वात्सल्य कब प्रकट होगा? जब आप बिखरे हुए लोगों को जोड़ेंगे। कहते हमको ऐसा इंजीनियर चाहिए कि जो दिल से दिल जोड़ने वाला पुल बना सके। क्या? ऐसा इंजीनियर चाहिए जो दिल से दिल जोड़ने वाला पुल बना सके। जो दरारें पड़ रही हैं अपनों में, उन दरारों को भर सके। बाकी तो डिग्री वाले बहुत सारे हैं, उस डिग्री के द्वारा ना तो उनका कल्याण होना है और न दूसरों का कल्याण होना है। हम लोग सुई तो रखते हैं लेकिन बिना धागा की रखते हैं। बिना धागा की सुई केवल छेद करती है, और धागा होता है साथ में तो फिर उस छेद को बंद करती है। अपने हृदय में ऐसा धागा सही सुई को रखो। 4 दिन की जिंदगी है, आप मुस्कुराना ही सीख जाएं तो बहुत बड़ी बात है। मुंह लटकाना तो दुनिया जानती है। परम पूज्य मुनि श्री का चेहरा देखते ही अपने आप रोग शोक भाग जाते हैं। कहते हैं आपने यदि किसी आगंतुक को मुस्कान दे दी, ये 3 लोग की संपत्ति से महंगी है। तुम बोलो या ना बोलो, इस बात का गम नहीं है। तुम बोलो या ना बोलो, इस बात का गम नहीं है। तुम मुस्कुराकर देख लो, यह भी बोलने से कम नहीं है। हम इतने दरिद्र हैं, हम इतने कंजूस हैं, हम मुस्कुराना भी नहीं जानते। कोई दिखा और हमने मुंह लटका लिया, कोई दिखा और हमने मुंह फेर लिया। 36 का आंकड़ा करोगे तो आपकी स्थिति तो वैसी होगी। 2 नाव पे पांव जो रखता है ना, 2 नाव पे पांव जो रखता है, उसकी यात्रा, उसकी नदी की उस पार मुश्किल है। यदि आपको
सकुशल नदी पार करनी, संसार रूपी नदी, तो मिलकर चले। एक और एक मिलकर के 2 नहीं होते, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। एक और एक मिलकर के, तो अकेले की शक्ति आपके पास एक ही है, लेकिन यदि 2 मिल जाएंगे तो 11 शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। एक धागा होता है वो थोड़े से सिलने के काम आता है, लेकिन जब धागे से धागा मिल जाता है तो ये कपड़े अच्छे से सुंदर सुंदर बन जाते हैं, पहनने, ओढ़ने, लेटने, सोने आदि हर चीज के काम आते हैं। तिनका होता है केवल दांत का मैल निकालने के काम आता है, लेकिन जब तिनके से तिनका मिल जाता है और रस्सा बन जाता है तो बड़े बड़े मदोन्मत्त हाथी बांधे जा सकते हैं। बंधुओं, एकता में बहुत ताकत होती है। चींटियां मिलकर के बड़े विशाल का हाथी को खा जाती हैं। चींटियां इतना सा जानवर है, लेकिन जब भी सैकड़ों, हजारों, लाखों हो जाती है तो उनके सामने कोई नहीं टिक सकता। इसी तरह आप यदि पंथ में और इस तरह की अपने परिवार में, जाति में, कुलों में, गोत्रों में बंधोगे, सिकड़ोगे, कोई भी आपको अपमानित कर देगा, मारपीट के चला जाएगा। लेकिन जब एक होकर के रहोगे तो किसी माई के लाल की ताकत नहीं है कि आपसे सामना कर सके, टक्कर ले सके। ये कसाई ही तो आपको खाई जा रही है। अहम, मैं कौन करता मालूम है ना? उसकी क्या दशा होती है भी मालूम है ना? वैसी दशा हो जाएगी बंधुओं। इसलिए में लड़ाई है, झगड़ा है। मैं वाले को कुर्सी चाहिए और हम वाले को बेंच चाहिए। हम लोग बैठेंगे, अरे हम सब बैठेंगे, और मैं बैठूंगा माने तुम हटो, मैं बैठूंगा। वहां लड़ाई होती है। आपको यदि वात्सल्य सीखना है, प्रेम सीखना है, सारे आचार्यों ने, भगवान महावीर से लेकर के गौतम गणधर से लेकर के जितने भी आचार्य हुए हैं, उन्होंने वात्सल्य के दृष्टांत में गाय और बछड़े का दृष्टांत दिया है। एक गाय रहती है, वन में चरने के लिए जाती है। बूढ़ी गाय थी, चर के धीरे धीरे आ रही थी। बाकी की गायें तो जवान थी तो जल्दी जल्दी आगे। देखना प्रेम उनका, वात्सल्य। वो बूढ़ी वृद्ध कमजोर गाय धीरे धीरे चल के आ रही थी। तब तक सांझ हो गई, कुछ अंधेरा सा हो गया। इतने में क्या होता है, एक शेर सामने आ जाता है और वो उस गाय को खाने के लिए, झपटने के लिए तैयार हो जाता है। अब भाषा मुख सुनिए। गाय कहती है, वनराज तुम अवश्य मुझे खा लेना, लेकिन मुझे एक बार घर तक चले जाने दो, मैं अपने बछड़े को दूध पिलाऊं, फिर अवश्य आ जाऊंगी। वनराज हंसता है कि ये देखो बूढ़ी गाय मुझको धोखा देना चाहती है। वो कहती नहीं, मैं अपने बछड़े की सुगंध खाती हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, अपने बछड़े को दूध पिलाकर अवश्य आ जाऊंगी। सिंह ने सोचा ठीक है, दूली पतली कमजोर सी तो है ही, नहीं आएगी तो नहीं आएगी, जाने दे, देखते क्या करते। अब धीरे धीरे चल के वो गई तो बछड़ा तो टुकर टुकर देख ही रहा था कि मेरी माँ अभी तक नहीं आई। और जैसे ही उसने देखा दूर से कि माँ आ रही है, तो उसने वात्सल्य प्रेम से उछलने लग गया, बांसों उछलने लग गया। और जैसी माँ का पास में आई तो पूछता है, उसके गले के यहाँ अपना मुंह लगाता है, कहता है माँ आज देरी कैसे हो गई?
माँ कहती है तुम दूध पी लो। बोले नहीं नहीं, दूध नहीं पिएंगे, पहले तो कारण बताओ कि आज देर कैसे हुई। कहती कुछ नहीं, तुम देख रहे हो ना मैं वृद्ध हो गई हूँ, बूढ़ी हूँ, कमजोर हूँ, इसलिए धीरे धीरे चल के आई। नहीं नहीं, वृद्ध बूढ़ी और कमजोर तो कल भी थी, पर कल तो नहीं आई थी आप देर से, आज ही क्यों आई। जब बछड़ा नहीं मानता है, माँ को बताना पड़ता है। मैं धीरे धीरे चल के आ रही थी, एक बनराज सिंह हमारे सामने आ गया था। वो मुझे खाना चाहता था, मैं वचन दे के आई हूँ इसकी तुम्हें, मैं अपने बछड़े को दूध पिला के आती हूँ, तो तुम जल्दी दूध पी लो, मुझे जाना है। अब गाय कहती है कि मैं दूध पीऊं और आप शेर के पास जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अब तो आपके स्थान पर मैं जाऊंगा। और गाय कहती नहीं नहीं, मैं वृद्ध हो गई हूं, मुझे तो मरनी है, तुम नहीं जाओगे, मैं ही जाऊंगी। बहुत देर तक संवाद होता है, जब ना वो दूध पीने तैयार होता है और माँ उसकी वहां रुकने तैयार नहीं होती है। फिर दोनों चल देते हैं। अब दोनों जाते हैं तो शेर फिर देखता है दूर से और हंसता है कि देखो एक के स्थान पर अब दो आ रहे हैं। और जैसे उसने देखा पास में आते हुए कि अरे ये तो आगे पीछे हो रहे, क्या मामला है, तो समझ गया कि माँ कह रही थी कि नहीं नहीं शेर मुझे खाएगा पहले, और बछड़ा कह रहा था कि नहीं शेर मुझे खाएगा पहले। गाय सिंह से बछड़े को पीछे कर देती और बछड़ा उछल करके आगे हो जाता। कहते हैं कि शेर को भी दया आ गई, उनका प्रेम देख करके, वात्सल्य देख करके शेर को भी दया आ गई। वो इतना क्रूर प्राणी, हिंसक प्राणी, इतना निर्दयी, भूखा था शेर, लेकिन इन दोनों के प्रेम को देख करके उसने कहा जाओ मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूं। सोचिए बंधु, ये प्रेम की ताकत होती है, ये आत्मीयता की शक्ति होती है, ये होता है वात्सल्य। क्या हमारे और आपके पास इतना विशाल हृदय है? अरे हमारा हृदय तो इतना संकुचित हो गया कि अपने परिवार के लोग, अपने कुटुंब के लोग, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी ही नहीं समा रहे हैं, बाकी के मनुष्य, बाकी के जीव की तो बात ही क्या। शास्त्रों में अनेक दृष्टांत आते हैं कि जिसमें ये बताया गया है कि कर्म के उदय में कब कौन सा जीव गिर सकता है और मंद उदय होते ही कब उठ सकता है, कब कल्याण कर सकता है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि 1 कोटि वर्ष पूर्व की किसी जीव की आयु हो और 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में अपने मुनि दीक्षा ले ली। उस समय उसका भावलिंग था, 7वां गुण स्थान था, सच्चे मायने में मुनि थे वो, और अंतर मुहूर्त के बाद मिथ्या दृष्टि हो गई, भावलिंग नहीं बचा, मुनि वेश तो है। अब 1 कोटि वर्ष पूर्व तक वो मिथ्या दृष्टि रहेंगे अंदर में, और बहिरंग में द्रव्य मुनि बने रहेंगे, द्रव्यलिंगी, और अंतिम अंतर मुहूर्त में वो भावलिंगी हो जाएंगे, घातीय कर्म का नष्ट करके और मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोगों को मान लो पता चल जाता, अवज्ञानी मना प्रज्ञानी होते और इतना मात्र पता चलता कि ये द्रव्यलिंगी है, तो आप तो आहार ही नहीं देते, क्योंकि ये तो द्रव्यलिंगी है, इनको कैसे आहार दें। और नहीं देते तो 1 कोटि वर्ष पूर्व की आयु कैसे निकलती और अंत समय में मोक्ष कैसे प्राप्त करते? आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए। किसी ने दिया ना आहार, तो उसका आहार दे। वो सच्चे मुनि नहीं थे, बाहर में बेचता खाली, आहार देते रहे, सब लोग माता भक्ति करते रहे, श्रीफल के साथ अच्छी विशिष्ट पूजा करते रहे, उनको विशिष्ट पूजा का ही फल मिलेगा,
क्योंकि उन्होंने तो मुनि माना, भावलिंगी माना है। और मान लो आपको भी पता चल जाए तो भी यही मानना कि अंतिम समय में वो मोक्ष जाएंगे, ऐसा मान करके वर्तमान में भले उनका द्रव्यलिंगी होंगड़ स्थान ना हो, तो भी आपका कर्तव्य है कि आप सेवा पूजा करें, आहार आदि दें। ये है वात्सल्यंग। कसाय पहाड़ में जब हम लोगों ने पढ़ा, मैं तो पढ़ के दंग रहेगा। देखो 1 कोटि पूर्वस्थ ये द्रव्यलिंगी बने रहे और सब लोग आहार देते रहे। और यही मैंने सोचा कि काश इन लोगों को पता चल जाता तो ये तो आहार ही नहीं देते। और देते रहे वो तो उनको मोक्ष भी हो गया और इनको फल भी मिल गया। इतना विशाल महान उदार है जैन धर्म बंधु। आप तो जरा जरा सी परीक्षा करते रहते। शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि मुनि महाराज केवल मन वचन काय को एकाग्र करके 1 माला फेर लें, आहार करते हुए भी उनको उपवास का फल मिलता है। क्या कहा? तो 24 घंटे में 1 माला नहीं फेरेंगे क्या वो? आप आहार घर चला जाएगा। 1 माला मात्र फेर ली तो भी उनको आहार करते हुए उपवास का फल मिलने वाला है। आप तो पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। अरे भैया महंगाई का ज़माना है, इतने किलो, हज़ारों रुपये किलो का घी है, इतने सैकड़ों रुपये लीटर का दूध है, इतनी महंगी सब्जी है, इतनी महंगी फल है, कौन करेगा इतनी मेहनत, कौन इतनी सामग्री जुटाएगा? आपको मालूम है उत्तम पात्र को आहार दान देने का फल है 3 पल्ले की आयु वाले भोगभूमि में जन्म लेना। कान खोल के सुन लेना। 3 पल्ले की आयु लेकर के उत्तम भोगभूमि जन्म। वहाँ 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से 3 पल्ले तक मन माने भोग भोगोगे। इसके बाद नियम से स्वर्ग में जाओगे। भोगभूमियाँ की केवल एक ही होती है, अन्यत्र कहीं नहीं जाते, वो नियम से स्वर्ग ही जाते हैं। और वहां से आकर के नियम से उच्च कुलों में जन्म लेंगे, क्योंकि बीतरागी दिगंबर जैन साधु को आहार दिया है तुमने। और हो सकता है आप भावलिंगी मुनि बन करके मोक्ष जाएंगे। बताओ आपने क्या खर्च किया है आहार दान में मुनि के? कितने गुना मिला आपको? सोचो। नहीं नहीं हमसे नहीं होगा, हम चौका नहीं लगा सकते, बाजू में दे आएंगे 1 गिलास। सोचिए, जितने श्रद्धा भक्ति से, नौदा भक्ति से आहार दोगे प्रतिदिन, वो गृहस्थी में जो पाप हो रहे हैं उसका ब्याज चुकेगा। प्रतिदिन दान पूजा करोगे तब सारे कर्मों का नाश करने के लिए तो साधु बन के तपस्या करनी होगी। इतना महान जिसका फल है, उसके लिए आपके घर के दिन भर बनाने खाने के लिए समय है। आपके दिन भर बनाने खाने, शादी के लिए सारी सामग्री जुटा लोगे दुनिया भर से। घर बनाना होगा तो भी सामग्री जुटा लोगे। कितनी सारी सामग्री चाहिए पड़ती है घर के लिए, तो भी बना लेते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। शादी के लिए दुनिया भर के सामान कहीं से भी ले आओगे। बीमार हो जाओगे तो लाखों करोड़ों देने के लिए डॉक्टर को तैयार हो जाओगे। लेकिन सारे काम मजबूरी में करना पड़ेंगे, वे सब कर लोगे। स्वेच्छा से आपका जो कर्तव्य है, साक्षात भगवान को घर में बुलाने का सौभाग्य शुभ अवसर, उसके लिए नहीं कर पाओगे। अरे जो प्रतिदिन आहार देते हैं वे कभी भूखों न मरते हैं। जो प्रतिदिन औषधि दान देते हैं उनको कभी कोई बीमारी नहीं आती है। जो प्रतिदिन ज्ञान दान करते हैं, देते लेते हैं, उनको कभी मूर्खता नहीं रहती है। और जो साधुओं को आवास दान देता है उसको कभी किसी से भय नहीं होता है। बंधुओं, परोपकार करना सीखो। परोपकार सम धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परोपकार करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और किसी भी प्राणी का असहयोग करना, पीड़ा पहुंचाना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। ये पाप ही है कि दिगंबर साधु के होते हुए भी आप दर्शन पूजन नहीं कर रहे हैं, आहार दान नहीं दे रहे। ये उपेक्षा है, ये अभिनय है, ये पाप है। इसका फल भी भोगना पड़ेगा। आप समर्थ होते हुए भी अपनी समर्थ को छुपाएंगे, अगले जन्म में असमर्थ हो जाएंगे। जो धनी अपने धन का सदुपयोग नहीं करते हैं,
परोपकार नहीं करते हैं वे अगले जन्म में दास बनते हैं, कटोरा लेके घूमते हैं। याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे दीयताम दीयताम लोका आदानात् फलमीदृशम। पद्मनंदी पंचमी शतका में आचार्य पद्मनंदी महाराज ने कहा, भिखारी भीख नहीं मांगता है, वो सीख देता है कि हे धनवानों दान करो, मैंने दान नहीं किया इसलिए मेरी ऐसी दशा हो गई है, नहीं करोगे तो मेरे पीछे आप भी कटोरा लेके घूमोगे। बंधुओं, छोटा सा भी उपकार यदि हम किसी के साथ करते हैं तो हम उसे भलाई करके इनडायरेक्ट में भला बनने की प्रेरणा देते हैं। हम भलाई कर रहे हैं यानी उसको उपदेश दे रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज, अपने शरीर से, अपने कृत्य से, कि आप भी ऐसा ही करो, ये धर्म है, ये तन मन धन को सार्थक करने का तरीका है। छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आ रहा है। एक बार एक गृहस्थ ट्रैवलिंग कर रहा था, ट्रेन में यात्रा कर रहा था, अकेला था। अचानक उसे फीवर आ गया, तेजी से बुखार आ गया, ठंडी लगने लगी। और उस सीट पर, बर्थ पर जो लोग बैठे थे वो पूछा, भाई अकेले हैं क्या भाई? सब बोले हाँ मैं अकेले हूँ। बोले बुखार आ रहा है। उन्होंने कहा मैं बाजू वाली सीट पर बैठ जाता हूँ, आप इस पर लेट जाइए। और उनको कंबल उड़ा दिया। जैसे ही स्टेशन आया उनको उतारा, अस्पताल में भर्ती करवाया, इंजेक्शन वगैरह लगवाया, चेकअप हुआ पूरा। और उनके साथ रहा वो व्यक्ति जो बाजू में बैठा था, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई परिचय नहीं। जब उनका फीवर उतर गया, समाधान हो गया, उन्होंने अपनी तरफ से जेब से पैसे दिए डॉक्टर को और फिर से ट्रेन पर, दूसरी ट्रेन पर बिठाला। तो वो सज्जन जिनको स्वास्थ्य बिगड़ गया था, उन्होंने पैसे देना चाहे, बोले भाई साहब नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए। यदि आपको कुछ करना है तो आप भी इसी तरह से दीनहीन अनाथ जो हैं उनका सहयोग करना। बंधु, उसका इतना प्रभाव हुआ, वो सज्जन आगे करके मुनि बने, आचार्य बने। और उनका नाम था आचार्य कल्याण सागर जी महाराज। उन्होंने पूरे जीवन भर नमोकार मंत्र के माध्यम से दुनिया का कल्याण किया। ये परोपकार की शिक्षा किसी अपरिचित व्यक्ति ने दी थी, अनजान व्यक्ति ने दी थी। तो हम किसी के साथ भला करते हैं, अर्थात इनडायरेक्ट में हम उसे भला बनने की प्रेरणा देते हैं, उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, आप भी ऐसा ही करना। एक नाम सुना था फिल्म का, जय प्रभु थी ना कोई ऐसी फिल्म, उसमें ये था भाव कि उपकार किया और बदले में कुछ नहीं लिया। आपको भी 3 व्यक्ति का उपकार करना है, और जिसका उपकार करो उससे भी बोल देना, बदले में कुछ नहीं लेना, आपको भी 3 व्यक्ति का उपकार करना है। और जिसका उपकार करो उससे भी बोल देना, हमको कुछ नहीं चाहिए, आपको भी 3 का उपकार करना है। आप सोचिए, यदि आप सब ऐसी जिम्मेवारी ले लें तो कितने धर्मात्मा लोग तैयार हो जाएंगे, कितने लोग मोक्ष मार्ग में चलने लग जाएंगे, कितनों को सहारा मिल जाएगा, कितनों को सहयोग मिल जाएगा, कितनों का मनोबल बढ़ जाएगा, कितना का हृदय विशाल हो जाएगा, कितनों का उद्धार हो जाएगा। बंधुओं, ये वात्सल्य महानतम गुण है, आपको ध्यान रखना चाहिए। विष्णु कुमार महामुनि जो ध्यान में लीन थे, शुद्धोपयोग में लीन रहते, अंतर्मुहूर्त और तो केवल ज्ञान हो जाता, लेकिन अपने साधर्मियों की रक्षा करने के लिए उन्होंने मुनि पद छोड़ दिया। ध्यान दीजिए, साधर्मी की रक्षा के लिए वो मुनि पद छोड़ सकते हैं, हम अपने साधर्मी के रक्षा के लिए कुछ तन मन धन नहीं लगा सकते। कहां से वात्सल्य आएगा हमारे पास? आप उन महामुनियों की सोचिए जो कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन है,
और रावण ने उस कैलाश पर्वत को उखाड़ के और फेंकने की कोशिश की। उन्होंने अपना ध्यान छोड़ करके, उनको कायबल रिद्धि थी, अपने अंगूठा को दबा दिया। रावण रोने लगा। तभी से राउती थी रावणाहा, जो रोवे उसको रावण कहते हैं। रोने लगा था, तभी से उसका नाम रावण पड़ गया। वो महामुनि परोपकार के लिए कि जिनालय ध्वस्त हो जाएंगे, जो सम्यक दर्शन के आयतन है, वो अपना ध्यान छोड़ सकते हैं और बाद में प्रायश्चित किया। वो महामुनि अपना ध्यान तपस्या साधना मुनि अवस्था छोड़ सकते हैं और बाद में प्रायश्चित लिया साधर्मियों की रक्षा के लिए। वो अकलंक और निकलंक जिन्होंने जिन शासन की प्रभावना के लिए अपने भाई को खो दिया, और अकलंक निकलंक ने भी कहा कि भैया आप इस कमल तालाब में कमल की नीचे छुप जाओ। कहानी बहुत बड़ी है, ये जो पीछे आ रहे हैं लोग वो मार डालेंगे। और किसी धोबी के लड़के को साथ लिया। निकलंक ने कहा मुझको 2 बार में याद होता है, आपको 1 बार पढ़ने से याद हो जाता है। आपसे जिन शासन की प्रभावना ज्यादा होगी, स्वयं के प्राणों की आहुति दे दी। जब भी महामुनि देव की, शास्त्र की, गुरु की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे सकते हैं, हम आप सब गृहस्थ हैं, श्रावक हैं, क्या जिन धर्म की प्रभावना के लिए, क्या साधर्मी के धर्म ध्यान कराने के लिए आप अपना तन मन धन नहीं लगा सकते हैं? कैसे धर्मात्मा है? हरिवंश पुराण में स्पष्ट लिखा है, जो व्यक्ति तन मन धन से समर्थ होते हुए भी अपने साधर्मी का सहयोग नहीं करता है, वो झूठ मूठ का धर्मात्मा बना करता है, वो दिखावटी भी नहीं करता है, वो अपने सम्यक दर्शन का घात करता है। धर्मात्मा नहीं है, वो पापात्मा है। आप पढ़िए ग्रंथों को बंधु, अपने हृदय को विशाल बनाइए, अपने जन शासन की प्रभावना के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए तन मन धन को अर्पण कर दिए, अनंत अनंत गुना फलेगा। और ये प्रेम इतनी ताकत रखता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके सामने गर्दन भी रख देगा, काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रेम के बिना तो आप उससे नाखून भी नहीं दे सकते। प्रेम की ताकत को समझिए। आप प्रेम बांटोगे, कई गुना आपको प्रेम मिलेगा। बीमारी में, विपत्ति में, प्रतिकूल परिस्थितियों में मैं व्यास की मिलेगा। क्या मिल जाएगा? मुंह लटका लोगे, किसी से ईर्ष्या कर लोगे, घृणा कर लोगे, द्वेष कर लोगे, वैर कर लोगे, बदले में कुछ थोड़ी सी चीज ले लोगे, क्या बन जाएगा आपका? निस्वार्थ भाव से यदि आपने लगा दिया तो ये परोपकार की वेदी पर चढ़ाया गया फल कभी निष्फल नहीं जाता है। समय हो गया है, हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं, अपने हृदय को विशाल बनाइए और जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के उपासक हैं उन पर जो भी आवश्यकता हो तन बंधन से लुटा दीजिए। आपका कुछ भी नहीं जाएगा, आप सच्चे और पक्के धर्मात्मा हो जाएंगे और आपका सम्यक दर्शन की वृद्धि हो जाएगी, आपके मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे और एक के साथ साथ अनेकों का कल्याण हो जाएगा। आप सबके अंदर ये विशालतम वात्सल्य अंग प्रकट हो, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री विनम्र साहब जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निस्वास साहब जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा बाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तके नमो जता देते हो दुख। हे जिनि बाणी भारती तोय जपो दिन रे, जो तेरी शरणागहे देवी भजो हंत को गुरु सेवा निरे।